तो थोड़ी सी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करेंगे अपनी। पहले थ्योरी बहुत ज्यादा है इस चैप्टर में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट है हमें वो सब चीजों में जाना ही नहीं है। तो जो जो थ्योरी करनी है वो करनी है, अच्छे से करनी है। What do you mean by a company? When we say company, we are talking about joint stock companies. What different business studies में हमने पढ़ा था different forms of business organization, sole proprietorship, partnership, and joint stock companies. A company or a joint stock company is an association of persons formed and registered under the Companies Act. तो companies पे क्या applicable है? Companies Act. It is a legal person not having a physical existence. It is a legal person not having a physical existence and has a separate legal entity, that is an artificial person separate from its members or shareholders. It normally has a share capital divided into different units called shares. The owners of the company are termed as shareholders, also known as members. तो प्रोप्राइटरशिप का ओनर प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप का ओनर पार्टनर्स, कंपनी के ओनर शेयर होल्डर्स। कंपनी की जो एक्चुअल वर्थ है उसको, टोटल वर्थ को डिवाइड करते हैं स्मॉल यूनिट्स में, शेयर्स में। इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ अ मेंबर डज नॉट अफेक्ट कंटिन्यूटी ऑफ द कंपनी। पर्पस ये कह रहे हैं कंपनी तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, वो अमर है। शेयर होल्डर्स चेंज हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स की डेथ हो गई उससे कंपनी बंद नहीं हो जाएगी अपने आप, जब तक प्रोसेस ऑफ लॉ अप्लाई ना हो। इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ मेंबर्स शेयर होल्डर्स, ओनर्स, it does not affect the continuity of the company. The company continues even if a member becomes insolvent or dies. Partnership में पढ़ा था ना, on the event of insolvency, death, partnership may be dissolved. Company means a company incorporated under the act. पहले कौन सा होता था कंपनीज एक्ट, अभी कौन सा है 2013? कंपनीज एक्ट 2013। ओल्ड कौन सा था, कोई बता सकता है? तेज बोले। वो पार्टनरशिप एक्ट है, करेक्ट। 1956, 1965 है इनकम टैक्स एक्ट, 1965 है इनकम टैक्स एक्ट। वेरीफाई कर लें, कर लेते हैं, गलत से तो बेटर ही है ना। इनकम टैक्स एक्ट 1960, income tax is 1961, earlier companies act 56, 56 ही बोला था ना, 56, 56। इनकम टैक्स इज नॉट 65, इट इज 61। पॉइंट कि कंपनीज एक्ट अभी अमेंड हुआ है, अमेंड हुआ है, एग्जिस्ट तो पहले से ही करता था, बट अभी हमारे पे कौन से रूल्स एप्लीकेबल हैं 2013 के। तो मीनिंग ऑफ अ कंपनी एग्जैक्टली पता होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। इनकॉर्पोरेशन, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, कंपनीज एक्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी, सर वो तो प्रोप्राइटरशिप में भी होती है। नो, प्रोप्राइटरशिप में अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो वहां सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, वहां बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है, दैट इज ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग। पार्टनरशिप में भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। कंपनीज में अकाउंटिंग के तो तीनों ही हो गई, चाहे जब सोल प्रोप्राइटरशिप में ही बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है तो कंपनी में तो है ही है। कंपनी में तो लीगली भी द ओनर एंड द बिजनेस आर कंसिडर्ड एज टू सेपरेट इंडिविजुअल्स। A company is an artificial person having a legal entity separate from its shareholders. Artificial person, in the eyes of law, it is an artificial person. It can own property, enter into contract, conduct business, sue or be sued for its debts and actions.
कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, अमर है, अपने आप डिसॉल्व नहीं होगा, प्रोसेस होता है उसका। लिमिटेड लायबिलिटी, अब इसमें हम पढ़ेंगे, थ्योरेटिकली पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स भी होते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी भी एक्सेप्शनली हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकता है। नॉर्मल सिनेरियो में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। नॉर्मल, अगर कुछ अलग स्पेशल हमारा कोई रेजोल्यूशन नहीं है तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय यू। जितनी आपके पास शेयर कैपिटल है, जितने आप शेयर्स ओन कर, शेयर होल्डर ओनर जितना परसेंट शेयर है उतनी ही आपकी लायबिलिटी है, जितने आप शेयर्स होल्ड करते हो। लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय देम इन नॉर्मल सिनेरियो। अदरवाइज मैंने क्या बताया, स्पेशल केस में लिमिट गारंटी भी हो सकती है। क्या मैं गारंटी दे रहा हूँ 5 करोड़ तक की मेरी गारंटी, आपके पास हो सकता है शेयर सिर्फ 50 लाख के हैं, लेकिन आपने दे दी गारंटी, तो झेलो अब उस चीज को, ठीक है कि नहीं। बट वो कितने टाइम की थी वो भी डिपेंड करेगा। बट पॉइंट इज, नॉर्मल सिनेरियो में लायबिलिटी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय यू, अमाउंट गारंटीड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, इन द केस ऑफ कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। However, in case of companies incorporated with unlimited liabilities, ना स्पेशल सिनेरियोज हो गए सारे कि गारंटीड, अमाउंट गारंटीड, अनलिमिटेड, ये सब स्पेशल सिनेरियोज हैं। नॉर्मल केस में कंपनी क्रिएट करने का पर्पस ये होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी, लायबिलिटी इज लिमिटेड। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, तो जो आप शेयर्स आप होल्ड करते हो, क्या वो शेयर्स ट्रांसफरेबल हैं? यस। अभी हम पढ़ेंगे, दो टाइप की कंपनी होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं। तो जो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी की ही कर रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं होते। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है। शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल इन द केस ऑफ कंपनीज लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जिसे कहते हैं। इन द केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज, it is regulated by articles of association. Shares are not transferable. Management and ownership, a company is not managed by the shareholders but by their board of directors. तो board of directors अपॉइंट होता है, वो रन करते हैं बिजनेस को। तो मैनेजमेंट और ओनरशिप सेपरेट है इन केस ऑफ कंपनीज। मैनेजमेंट मतलब डिसीजन मेकिंग बॉडी। कॉमन सील, जरूरी नहीं है कि कंपनी को अपनी स्टैम्प हो, एडवाइजेबल है, it is not mandatory. Company may or may not have a common seal. If it has a common seal, तो फिर जो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उस पे वो स्टैंप लगेगी, तभी वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स माने जाएंगे। तो मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, करेंगे, ठीक है ना, आपकी ही बेस स्ट्रॉन्ग होगी।